एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी फर्स्ट पार्ट है गिवन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3 en इज इक्वल टू 50 फाइंड n एंड sn। तो देखिए बच्चों, जो फॉर्मूले हमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करने हैं वो फॉर्मूले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सेकेंड है sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। एक फॉर्मूला और है Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। गिवन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3 an इज इक्वल टू 50 फाइंड n एंड Sn। बच्चों ध्यान देना, आपको क्या a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है, आपको n फाइंड करना और Sn फाइंड करना है। तो जरा ध्यान देना कि बच्चों n फाइंड करना है। अगर हम इस फॉर्मूले में an की वैल्यू पुट कर दें, देखिए ये an की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू ये पुट कर दें, ये भी पता है, और a की वैल्यू पुट कर दें, ये a की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या बचा, n बचा ना, तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें मालूम है an की वैल्यू जो है वो कितनी है, 50। an इज इक्वल टू 50। an का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस n माइनस 1d। an के प्लेस पर जो an का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो लिख दिया, और ये 50 के इक्वल था, ये 50 लिख दिया। a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस d 3 है, इज इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50, और 5 ने साइड चेंज की, माइनस 5 हुआ, 50 माइनस 5 45। तो यहां से n माइनस 1 आ गया 45 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1 16, ये n की वैल्यू हो गई। हमको क्या पता करना था, n पता करना था, n पता चल चुका है, अब हमें फाइंड करना है Sn। तो बच्चों देखो, Sn फाइंड करने के लिए ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू भी पता है, ठीक है, 2a, a की वैल्यू भी पता है, n की पता चल चुकी है, d की भी पता चल चुकी है। Sn इस फॉर्मूले से भी निकल आएगा, अगर हम इससे निकालें तो इससे भी निकल आएगा, क्योंकि n, a और an सबकी वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करके Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो थर्ड फॉर्मूले से भी जो लिखा हुआ है इससे भी आप Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कम कैलकुलेशन की वजह से सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। we know that Sn is equal to n by 2 a plus an। तो देखिएगा बच्चों, n की वैल्यू क्या है 16, n by 2 16 अपॉन 2, a प्लस an, a की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 50 है, तो 5 प्लस 50, 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 प्लस 50 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। तो बच्चों देखिए, आपको पता है an इज इक्वल टू, ये आपको मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये पता है। ठीक है, तो देखिएगा a13 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपने a13 लिखा, तो n के प्लेस पर आप क्या लिख रहे हैं 13 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n के प्लेस पर आपने 13 लिखा ना, तो n के प्लेस पर 30 लिखेंगे, 13 माइनस 1 12 इंटू d। तो बच्चों देखिए a13 की वैल्यू आपको पता है 35 है, तो ये 35 लिखा, इज इक्वल टू 7 प्लस 12d, 12d ने साइड चेंज की, माइनस 12d हो गया, 7 माइनस 35। तो बच्चों ये माइनस 12d इज इक्वल टू 7 माइनस 35 माइनस 28, ये माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 12, 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल किया 14 आया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14,
डी की वैल्यू हो गई 7/3। डी की वैल्यू पता चल चुकी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब फाइंड करनी है S13। तो हमें पता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला पता है। तो देखिएगा बच्चों, हमें फाइंड करना है S13 क्या हो जाएगा भाई, 13/2 a प्लस a13, ठीक है, n के प्लेस पर 13 लिखा है हमने। तो ये S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू a प्लस an, है ना, यानी कि a प्लस a13, a की वैल्यू है 7 और a13 की वैल्यू है 35। तो 35 और 7 को ऐड करेंगे 42 आ जाएगा। 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। S13 इज इक्वल टू 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27। तो आपको ये S13 की वैल्यू भी पता चल चुकी है और ये D की वैल्यू भी पता चल चुकी है। आपको फाइंड क्या करना था, D पता करना था, S13 पता करना था। तो ये और ये हमारे आंसर है। बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। इन एन एपी गिवन A12 एंड D, A12 और D की वैल्यू दे रखी है, फाइंड करनी है A और S12 की। तो बच्चों देखिएगा, A12 है 37, A12 की वैल्यू 37 दे रखी है, ठीक है। तो A12 क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 11D, A12 हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू 12 है तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11d इज इक्वल टू 37। तो बच्चों ये a लिखा हमने प्लस 11 इंटू कॉमन डिफरेंस d है 3 इज इक्वल टू 37। तो a प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू आ जाएगा 37 माइनस 33 4, a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है बच्चों। अब फाइंड करना है S12। तो बच्चों S12 आपको फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला पता है। तो देखिए n के प्लेस पर अगर हम 12 लिखें, S12 n के प्लेस पर 12 लिखा तो ये 12/2 a प्लस an, a की वैल्यू 4 है प्लस an, an मतलब क्या है, n के प्लेस पर आप 12 लिखेंगे तो A12 आ जाएगा और A12 की वैल्यू आपको दे रखी है 37। 2 6 जा 12, ये 6 हो जाएगा इंटू 37 प्लस 4 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो S12 की वैल्यू आ गई है 246। हमें फाइंड क्या करनी थी, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये a की वैल्यू हो गई। S12 फाइंड करना था तो ये S12 की वैल्यू हो गई है 246। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। गिवन an इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड d एंड a10। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है भाई, a3 की वैल्यू दे रखी है 15 है। तो हमने देखिए स्टार्टिंग की a3 इज इक्वल टू 15 से, है ना, ये वैल्यू आपको दे रखी थी a3 इज इक्वल टू 15। तो a3 के प्लेस पर आप लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां से ना आपको a की वैल्यू पता है और ना ही आपको d की वैल्यू पता है, तो इसे हम आगे सॉल्व कर नहीं सकते, इसे इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया। और हमें दे रखा है S10 जो है, S10 इज इक्वल टू 125। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं, n की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है। तो n/2 मतलब 10/2 2a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 d इज इक्वल टू 125। 2 5 जा ये 10 होता है, तो यहां से आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5, 125/5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान देना कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हमें या तो a के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा या d के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। यहां पर a का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर a का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन में डी का कोफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन में डी का कोफिशिएंट 9 है, मतलब ना तो ए के कोफिशिएंट सेम है और ना ही डी के कोफिशिएंट सेम है। तो हम एक काम करें कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें 2 का और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो बच्चों ध्यान देना, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर a का कोफिशिएंट भी 2 हो जाएगा। a into 2 2a, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करना है क्योंकि पूरी इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, d इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 15 में होगा तो ये 30 आ जाएगा। इक्वेशन 2 लिख ले, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब ये साइन चेंज करने हैं हमको, कैंसिल हो गया। 4d माइनस 9d माइनस 5d, 30 माइनस 25 5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 5 अपॉन ये माइनस 5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 बन जा 5, तो d की वैल्यू आ गई -1। d की वैल्यू पता होगी, हमें d की वैल्यू पता करनी थी और साथ में a10 की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो बच्चों ध्यान देना, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, तो a10 हो जाएगा a की वैल्यू पता नहीं, तो हम एक काम करें कि ये जो d की वैल्यू निकल कर आई है, ये d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो देखिएगा बच्चों a प्लस 2d, 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू -2 साइड चेंज करेगा +2 हो जाएगा तो 15 + 2 17, ये a की वैल्यू हो गई। तो बच्चों a के प्लेस पर लिखेंगे हम 17 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1 9 इंटू कॉमन डिफरेंस d है -1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस -9, 17 माइनस 9 होता है 8, तो a10 की वैल्यू आ गई है 8। तो बच्चों हमसे पूछी गई थी a10 की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हमने a10 की वैल्यू फाइंड कर ली है, और हमसे d की वैल्यू पूछी गई थी तो ये हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। S9 इज इक्वल टू 75 आपको पता है, S9 इज इक्वल टू है 75, तो Sn वाले फॉर्मूले से S9 को लिख देते हैं तो n/2 यानी कि 9/2, n/2 हो गया 9/2, 2a, 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 9, 9 माइनस 1 8 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना है 5 इज इक्वल टू 75। तो बच्चों यहां से आ जाएगा 2a प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 9/2 इधर आएगा 2/9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2a इज इक्वल टू 25 2 जा 50 अपॉन 3 और 40 ने साइड चेंज की -40 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों आया 2a इज इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 50 में हुआ तो 50 माइनस 1 3 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 120 आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 माइनस 70 अपॉन 3, a इज इक्वल टू हो जाएगा -70 अपॉन 3 और ये 2 डिवाइड में आएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, a की वैल्यू आ जाएगी -35 अपॉन 3, ये a की वैल्यू होगी। हमसे a की वैल्यू पूछी गई थी, ये पता कर लिया। अब a9 पूछा गया है, तो बच्चों ध्यान देना an इज इक्वल टू हमें पता होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो देखना बच्चों a9 मतलब n के प्लेस पर 9 पुट कर रहे हैं, तो n के प्लेस पर 9 पुट करेंगे तो बच्चों ध्यान देना प्लस n के प्लेस पर 9 है, 9 माइनस 1 8 इंटू कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d कितना था 5 था, और a ये a लिखना था यहाँ पर, a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की -35 अपॉन 3। तो बच्चों a9 इज इक्वल टू -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई -35 में करेंगे -35, 1 3 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 120 आ जाएगा, -35 प्लस 120 ध्यान देना बच्चों
10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। 11 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 0 बचेगा अपॉन में 3। ठीक, तो यह 85 3 से कैंसिल होता नहीं है, तो यही आंसर। बच्चों 6th पार्ट में दे रखा है आपको a की वैल्यू, d की वैल्यू और sn की वैल्यू दे रखी है, आपसे n और an पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sn इज इक्वल टू 90 गिवन है, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू 90 n/2। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ठीक है n के प्लेस पर n बना रहने दिया क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं थी। 2a 2 2 जा 4, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 into 2 4 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस d कितना था 8 था, इज इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा n/2 4 प्लस 8 into n 8n, 8 का मल्टीप्लाई -1 में किया -8 हो गया, इज इक्वल टू 90। तो बच्चों यहां से आ जाएगा हमारे पास n in the bracket 8n 4 minus 8 minus 4, 8n minus 4 is equal to 90। और 2 देखिए यहां पर क्या था डिवाइड में था, यहां 2 आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बच्चों ये n यहां से हम क्या करें 4 कॉमन ले लें, तो 4n इज ब्रैकेट में आ जाएगा 4 2 जा 8, 2n minus 1 is equal to 90 into 2। तो देखिएगा 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल करें 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो n का मल्टीप्लाई 2n में होगा 2n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई -1 में होगा -n, ये 45 था 45 साइड चेंज करेगा -45 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसके पहले चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 45 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 90 आ जाएगा, 90 के फैक्टर करते हैं। तो चलिए 90 के फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। बनाना है क्या हमें इनका कोएफिशिएंट 1 यहां पर, तो देखिए 1 कैसे आएगा जरा ध्यान देना, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 minus 9, तो ये लिखा हमने 2n स्क्वायर, ये माइनस के प्लेस पर माइनस, और ये जो 1 था 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे 10 minus 9, 10 minus 9, ये n लिखा, -45 इज इक्वल टू 0, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n -45 इज इक्वल टू 0, 2n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n-5, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n-9 5 जा 45 इज इक्वल टू 0, n-5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा भाई, यहां पर एक नंबर है और यहां पर एक नंबर, इनका प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 हो, फर्स्ट नंबर 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो दोनों 0 हो। ठीक है, तो कम से कम एक नंबर का 0 होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर कोई एक नंबर 0 नहीं है, ठीक है, अगर 2 नॉन जीरो नंबर है तो उनका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है या तो n-5 0 होगा, इफ n-5 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, इफ 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू आ जाएगी -9/2। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, n की वैल्यू क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि टर्म्स जो पढ़े हमने वो कैसे होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होगी, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या हम कहें नेचुरल नंबर। ठीक, तो n की वैल्यू बच्चों 5 आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं an की वैल्यू, तो an है ना, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1d, और n की वैल्यू हमें पता है क्या, n की वैल्यू आ गई है भाई 5, तो a 5 हो जाएगा, a का मतलब 2 प्लस n-1, n की वैल्यू 5 है, 5 - 1 4 इंटू कॉमन डिफरेंस d है 8, तो बच्चों ये आ जाएगा 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34, ये a5 की वैल्यू हो गई। ठीक बच्चों, तो an की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो n की वैल्यू 5 थी, इसलिए a5 की वैल्यू 34 है। चलिए बच्चों 7th पार्ट देखते हैं।
ए की वैल्यू आपको दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, एसएन की वैल्यू दे रखी है, एन और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान देना, एसएन की वैल्यू जो आपको पता है, एसएन इज इक्वल टू है 210, एसएन इज इक्वल टू 210 है। एसएन का फॉर्मूला अगर हम लगाएं n/2 a प्लस एन, ए प्लस एन। तो देखो बच्चों a प्लस एन वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ n की वैल्यू हमें पता नहीं थी, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और a और n दोनों की वैल्यू आपको पता है, ये देखिए, ठीक है, इसलिए हमने a प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाया है। अगर हम n/2 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाते तो वहां पर एक वेरिएबल d भी आ जाता जो आपको पता नहीं है, n भी नहीं पता था, d भी नहीं पता था, तो वहां से सॉल्व ना कर पाते, इसलिए हमने n/2 a प्लस एन का फॉर्मूला लगाया है, इज इक्वल टू 210 n/2, ठीक है, तो 2 जो है इधर आ जाएगा, तो ये 210 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई, a प्लस एन, तो ये a की वैल्यू, ये n की वैल्यू, इनको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 62 आ जाएगा 70, n इज इक्वल टू 210 इंटू 2 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, n इज इक्वल टू हो गया 3 2 जा 6, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें पता करनी है d की वैल्यू, तो d की वैल्यू पता करने के लिए हम एक काम करें कि हमें देखिए an की वैल्यू पता है 62, n के प्लेस पर हम 6 लिख दें तो a6 है ये 62, a6 के प्लेस पर लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 62, a के प्लेस पर हम 8 लिखें, 8 प्लस 5 d इज इक्वल टू 62, 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 62, 8 साइड चेंज करेगा -8 हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 54, d इज इक्वल टू आ जाएगा 54 अपॉन 5, ये d की वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया था, n पूछा गया था, तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 6 है, और कॉमन डिफरेंस d पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस d है 54 अपॉन 5। बच्चों एक पार्ट सॉल्व करते हैं, यहां पर दे रखा है an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है और sn की वैल्यू -14 है, n और a पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। an इज इक्वल टू दे रखा है, an इज इक्वल टू 4, तो an के प्लेस पर लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d जो है वो 2 है, इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये साइड चेंज कर देगा तो -n माइनस 1, 2 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 4 माइनस का मल्टीप्लाई यानी वो -n का 2 में होगा तो -2n, माइनस का मल्टीप्लाई -1 में हुआ +1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2n, 4 + 2 6, ये a की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक बच्चों, अब देखिएगा an आपको दे रखा था, an सॉल्व किया, sn दे रखा था -14, sn इज इक्वल टू -14 है, तो फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस an इज इक्वल टू -14। बच्चों ध्यान देना n/2, ठीक है, तो ये n/2 लिखा रहने दिया हमने, n/2, एक काम करेंगे 2 को हम इधर भेज देते हैं तो -14 × 2 28 हो जाएगा नेगेटिव, a प्लस an, a की वैल्यू, तो बच्चों a की वैल्यू जो है वो -2n + 6 है, यहां से पुट करते हैं हम a की वैल्यू -2n + 6 प्लस an, और an की वैल्यू 4 है, 4, तो ये हो जाएगा n -2n 6 + 4 10 इज इक्वल टू -28, n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -2n², n का मल्टीप्लाई 10 में हुआ 10n, और -28 इधर आया तो ये +28 हो गया इज इक्वल टू 0। बच्चों एक काम करते हैं कि पूरी इक्वेशन से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये n² बचेगा, माइनस साइन कॉमन हो गया, -5n, इससे भी माइनस कॉमन हो गया तो माइनस साइन आ गया, 28 से 2 कॉमन हुआ 14 इज इक्वल टू 0, n² -5n -14 इज इक्वल टू 0 अपॉन -2 0, यह है। अब चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा बच्चों 14 के फैक्टर करें तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, बनाना हमें 5 है, कैसे आएगा 7 - 2 = 5 करके, तो बच्चों ये n² लिखा हमने,
माइनस 5 के प्लेस पर 7 माइनस 2 लिखा, n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम n कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 7। इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 कॉमन हुआ तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की जो वैल्यूज आएंगी, देखिए जब n माइनस 7 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर n प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। लेकिन माइनस 2 n की वैल्यू हो नहीं सकती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो n की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं 1 2 3 4, कभी भी माइनस 1 टर्म माइनस 2 टर्म नहीं होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती है। n की वैल्यू हम लेंगे 7। तो n की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिएगा बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू n के प्लेस पर 7 लिखा हमने, प्लस 6, तो माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 8। बच्चों 9th पार्ट देखते हैं। s की वैल्यू आपको दे रखी है 192, तो s की वैल्यू है 192, लिख दी हमने। अब देखिएगा, तो Sn है ना, Sn 192 था, n की वैल्यू हमें पता है 8 है। ठीक है, तो S8 इज इक्वल टू 192 है। तो हम क्या करें, Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 यानी कि 8/2 2a। तो 2a का मतलब क्या है, 2 into 3, 2a 2 into 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 7 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 192। 2 4 जा 8, ये 4 हो गया, 2 3 जा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। ये हो गया 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 अपॉन 4। 4 4 जा 16, 3 2 32, 4 8 जा 32। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इज इक्वल टू 42, 48 माइनस 6 42, d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, d की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड d पूछा गया था, d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 6 है। बच्चों 10th पार्ट देखते हैं। गिवन l की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू 144 है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स हैं और a की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बच्चों ध्यान देना, आपको l की वैल्यू पता है, l की वैल्यू है 28, s की वैल्यू है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n की वैल्यू 9 है और a की वैल्यू कहा गया है बताइए। तो बच्चों s इज इक्वल टू है 144, s का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an, है ना, इज इक्वल टू 144। n आपको दे रखा है, n की वैल्यू 9 लिखा, 9/2 a प्लस an, a की वैल्यू पूछी गई है प्लस an, an का मतलब क्या होता है l, लास्ट टर्म क्या दे रखा है 28। तो हम an के प्लेस पर l लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, l के प्लेस पर 28 लिखेंगे is equal to 144, a plus 28 is equal to 144, 9/2 साइड चेंज करेगा 2/9 आ जाएगा। अब इसको हम अगर डिवाइड करें 144 को 9 से तो 9 1 जा 9, 14 माइनस 9 5, 5 4 54, 9 6 जा 54। तो ये आ जाएगा a plus 28 is equal to 16 2 जा 32। a की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू हो गया 4। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।